नमस्कार एंड वेलकम इन योर ITI प्लेटफॉर्म iCube। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्लास थर्ड करेंगे, जिसमें हमने बिहेवियर स्किल्स का मॉड्यूल में जो बिहेवियर स्किल्स है इसको करना शुरू किया है। तो इसका पिछला हमारा दो क्लास हो गया है और आज ये इसका तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास में हम लेसन नंबर 4 करेंगे, नैतिकता और मूल्य वैल्यूज। इसमें हम सीखेंगे कि विभिन्न संस्कृति, धर्म और जेंडर की अनोखी विशेषताओं को पहचानेंगे, संस्कृति की विभिन्नता के महत्व को अनुभव से जानेंगे और पूर्व अवधारणा को तोड़ना सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है, हमारे देश में क्या है कि अनेकता में एकता है। यहाँ क्या है कि विभिन्न विभिन्न जात के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, और हमारा देश जो है मतलब कि प्राकृतिक रूप से भी विभिन्न भागों में बटा हुआ है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा मान के चलिए कि कहूँ कहीं बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। जैसे मानसराम हुआ, चेरापूंजी हुआ, तो यहाँ क्या है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हमारा हिमालय रीजन्स हुआ, यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। पहाड़ी लोग होते हैं, नाकें छोटी होती है। तो इसके हिसाब से हमको क्या करना है, ये चीज़ नहीं करना है कि ये इसकी नाकें छोटी है तो हमसे बुरा दिखता है, ये काला है तो ऐसा है। तो इस चीज़ को इस लेसन में हम सीखेंगे और अपने नैतिकता और मूल्य को जानेंगे, अपने वैल्यू को जानेंगे कि हमारी क्या वैल्यू है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन में सभी चीज़ों के प्रति हमारा रवैया होता है। मतलब हम कुछ भी करते हैं तो उसके उसके प्रति हमारी एक सोच होती है, रवैया होती है, जो हमारे समाज से आता है, हमारे धर्म से आता है। हम सर्वधर्म समान है। सभी धर्म के लोग हमें क्या करते हैं, प्यार करना सिखाते हैं। तो आपको सभी धर्मों के साथ ये मान के चलना, ये नहीं करना है कि मैं ये हूँ, हमारी एक ही धर्म होनी चाहिए कि हम इंडियन हैं। ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, तो हिंदू वाले मुसलमान वालों से नहीं बोलेंगे, मुसलमानों से हिंदू वालों से नहीं बोलेंगे। ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ हमारे अंदर है तो मीन्स समझ रहे हैं कि हम एक अच्छे नागरिक नहीं हैं अपने देश के। सभी धर्म क्या करते हैं, प्रेम और एकता सिखाते हैं। सभी धर्म का एक ही वैल्यू है कि सभी सभी लोगों से प्रेम करो। आखिर धर्म के त्योहार किस लिए आते हैं? एक दूसरे से मिलके प्रेम भाव से बिताने के लिए आते हैं कि कम से कम आप अपने व्यस्तता जीवन में एक दिन तो एक दूसरों के प्रति रहोगे, एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे को विश करोगे। यही तो है। अन्य जेंडर एक समान है। हाँ, जेंडर का भी होता है, अरे यार ये तो लड़की है, ये तो कर ही नहीं पाएगी, ये लड़का है, ये खराब ही होगा, ऐसा होगा, ये गंदा ही होगा, इसके विचार गंदे ही होंगे। या फिर थर्ड जेंडर हुआ। थर्ड जेंडर के भी लोगों का विचार होता है कि इनका तो काम केवल मांगना खाना ही है, इनके साथ नहीं उठना बैठना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है। सभी जेंडर को एक समान लेके चलना है। जब आप अपनी सोच दूसरों के प्रति अच्छी करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रति भी लोग अपनी अच्छी सोच करेंगे। सभी व्यवसाय समान आदर के पात्र हैं। सभी व्यवसाय समान आदर आदर के पात्र हैं, वो कोई भी हो। आप मान लो इलेक्ट्रिशियन है, तो आपका काम फिटर वाला नहीं कर पाएगा। तो सबका अपना अपने स्थान पे अपनी अपनी वैल्यू है। हर एक आदमी भिन्न है। हर एक आदमी के अंदर कुछ न कुछ नेचुरल क्वालिटी है, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो फिटर का काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिटर के हैं तो इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मत सोचिए अरे यार ये तो इलेक्ट्रिशियन है, अरे ये तो लेबर है। अरे बिना लेबर के बिल्डिंग थोड़ी ना खड़ी होती है, बिना लेबर के आपकी वायरिंग भी नहीं होगी। आज पहले आप सीखोगे, वायरिंग करना सीखोगे, फिटर वाले फिटिंग करना सीखेंगे और भी चीज़ के लिए। लेकिन क्या है कि बाद में आप एक अच्छे लेवल पे जाओगे तो वो आपसे नीचे आएगा, तो मतलब ये थोड़ा ना है कि नीचे वालों को आप सम्मान नहीं करोगे। अगर आप ऊपर हो, अगर आप एक अच्छे लेवल पे हो तो आप उसी की वजह से हो जो नीचे वाला है, क्योंकि उसी पे आप निर्भर हो। वो काम करना बंद कर देगा तो आपका काम होना बंद हो जाएगा। हर व्यक्ति अनोखा है। मैंने आपको बताया ना कि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। सबके अंदर एक अलग अलग क्वालिटी है, एक नई क्वालिटी है, एक भिन्न क्वालिटी है। तो हर एक व्यक्ति क्या है, अनोखा है। तो इसका ख्याल रखें कि ऐसा नहीं कि अगर आपके अंदर तो आप मान लो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर एक अलग क्वालिटी नहीं। हो सकता है कि आपकी दूसरी क्वालिटी हो, दूसरे में आप बहुत अच्छे हो। आप मान लो आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे हो सकता है थ्योरी में अच्छे ना हो। कोई थ्योरी में बहुत अच्छा होगा तो प्रैक्टिकल में अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपका 100% ज़रूर लगता है, और आपको मे बी 100% अपना लगाना भी चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, अगर हम एक हमारे अंदर विश्वसनीयता होना चाहिए। मतलब हमारे चरित्र के 6 स्तंभ क्या हैं?
विश्वसनीयता है, ज़िम्मेदारी है, परवाह करना है, नागरिकता है, निरपेक्षता है, सम्मान है। विश्वसनीयता का मतलब है कि हमें ऐसा काम करना है कि हमारे ऊपर लोग विश्वास करें, हमारे ऊपर अपनी विश्वसनीयता करें। मतलब कि अगर हमने बोला कि हमारी ये 6 एमएम की मैंने वायरिंग की है, ये तार बहुत अच्छा है, या मैंने ये चीज़ आपके गाड़ी में फिट कर दिया है, ये चीज़ ऐसा हो गया है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। तो मतलब कि अगर आप बोल रहे हो तो वो चीज़ उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो आप पे लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे और आप लोगों के प्रति आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। ज़िम्मेदारी, आपको ज़िम्मेदारी लेनी है। ज़िम्मेदारी का मतलब ये है कि ये एक अच्छे नागरिक का ये भी एक क्वालिटी है, ये भी एक चरित्र में होना चाहिए। ज़िम्मेदारी ऐसा कि आपको अपने परिवार के प्रति ज़िम्मेदारी, अपने देश के प्रति ज़िम्मेदारी, अपने जो हमारे एम्प्लॉयी हैं उनके प्रति ज़िम्मेदारी, हमारा जो क्लाइंट है उसके प्रति ज़िम्मेदारी, जो मान लो देश में कोई विकलांग है, कोई गरीब है, सबके प्रति आपकी कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। समाज इसी तरह से बनता है, ज़िम्मेदारी लेने से बनता है। वो अगर आप ज़िम्मेदारी लेना अपने चरित्र में कर देंगे, तो आप बिल्कुल सबसे अलग दिखने लगेंगे। या करके देखिए लोगों का आपके प्रति आप मतलब एक अलग निगाह से आपकी तरफ देखेंगे कि ये कम से कम ये कोई नहीं मदद करेगा तो कम से कम ये भाई तो मदद करेगा ही जितना लायक है। फिर परवाह करना, लो अपने का परवाह करना, अपनों का परवाह करना, अपने देश की परवाह करना, अपने लोगों की परवाह करना। परवाह करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको कुछ दो तभी आप उनका परवाह है। परवाह का मतलब ये है अगर उनसे ये भी पूछ लोगे ना, कोई बीमार है उनसे पूछ लोगे कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तो 50% नहीं तो 30% तो उसकी तबीयत बिना दवा के ठीक होगी कि आपने उससे पूछ लिया और उसको लगेगा कि ये तो कम से कम मेरी तो ख़्याल रखता ही रखता है। नागरिकता, मेन चीज़ क्या है? देश की नागरिकता। देश की नागरिकता ना एक अच्छे नागरिक का क्या होता है कि आप कहीं पब्लिक प्लेस पे गए, वहाँ शोर मचाने लगे, ये बिल्कुल नहीं, ये नागरिक एक अच्छे नागरिक की निशानी नहीं है। आप आपको क्या करना है कि अगर मान लो आप स्टूडेंट हो तो आप अपने देश के बारे में क्या देश के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन बन के दिखाइए, एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन, एक अच्छे फिटर या किसी भी ट्रेड से आप बिलॉन्ग करते हो तो वो करके दिखाइए, कितना अच्छा होगा। देश में आपकी क्या है कि नवयुवा का ही आप जो करेंगे वही देश के विकास में विकास वही देश का विकास है, वही देश के जीडीपी को आगे लेके जाएगा। निष्पेक्षता में क्या है कि अगर आपके पास आपके 2 लोग आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, बातें रखने के बाद ये नहीं देखना है कि ये मेरा भाई है और ये मेरा फ्रेंड है या मेरा ये कोई है दूर का है। आपको जो दोनों की बात सुनने के बाद जो सही लगता है, जो आपका दिल कहता है कि हाँ, यही सही होगा, निष्पक्ष भाव से वही बोलना है आपको। सम्मान, अपने से बड़ों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने देश के जो नेता हैं, मीन्स हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, उपराष्ट्रपति हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, हमारे जजेस हुए हैं, ऑफिसर्स हुए हैं, मतलब आपसे जो बड़ा है सबको आपको क्या देना है? सम्मान देना है, छोटों को भी सम्मान देना है। आप सम्मान दोगे तो ही सम्मान पाओगे। तो ये 6 चरित्र आपके अंदर होने चाहिए। चरित्र 6 के स्तंभ में हर स्तंभ के अंतर्गत नीति और मूल्य हैं। विश्वसनीयता में क्या है? विश्वसनीयता में मैंने आपको बताया ना, ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, स्पष्टवादिता होना चाहिए। मैं जो बोलना है आपको स्पष्ट बोलना है कि अब मेरे से होगा या नहीं होगा। दिए गए शब्द को पालन करना, विश्वसनीय और निष्ठावान होना। सम्मान, सभी प्रकार के लोगों के प्रति आदर प्रकट करना, यह जानना कि सभी योग्य हैं और बिना किसी जेंडर, रंग, सामाजिक स्तर, ये तो है, ये जिम्मेदारी आपको दूसरे की जिम्मेदारी लेना है। नियंत्रण में रह पाना, लक्ष्य तय करना, आत्मनिर्भर होना, सक्रियता, दृढ़ता, चिंतन करना और भी है। निष्पक्षता, सभी तथ्यों को जांचने और सभी पहलुओं को समझने के पश्चात निष्पक्ष रूप से स्पष्ट निर्णय लें। नागरिकता, सामाजिक संपत्ति और सम्मान, मतलब जो हमारा सामाजिक स्तर पे है, जो जो हमारा सामाजिक स्तर पे है, सामाजिक स्तर का मतलब हुआ कि आप ऐसे मान के चलिए, 1 मिनट भाई साहब, चलिए कोई नहीं। नागरिकता का मतलब हुआ कि जो हमारा ऐसे मान के चलिए जैसे हमारे पार्क्स हुए, मतलब कि जो पब्लिक पब्लिक ग्राउंड हुआ, पब्लिक प्लेस हुआ, पब्लिक प्लेस में जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके टैक्स से बनी हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमारा है। ये ऐसा नहीं कि हम रेलवे में घुस गए तो रेलवे में चले गए तो बिना टिकट के चले जा रहे हैं। अरे आप रेलवे में गए बिना टिकट के गए तो आपने क्या अपना योगदान देश के प्रति कम किया? तो इन सब का ख्याल रखना है। आप गए, आप ट्रेन से चादरी थर्ड एसी में गए, चादरी चुरा के ले आए, तो वो आप अपना ही चोरी कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहा हो। उसका 4 गुना रेलवे को, वेंडर को देना होता है। तो क्या होता है कि वो आपका आपने जो टैक्स दिया है उसी का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है।
दिए गए एक्शन या विचार व्यवहार के विकल्प को सही अब हम देखेंगे कि जो हमारे 6 स्तंभ हैं उसमें क्या क्या आता है। हमें नीचे एक ये दिया हुआ है, कॉलम दिया है। जो हमने ऊपर 6 स्तंभ पढ़े उन्हीं में हमको डालना है। जैसे मैं 2-3 कर दूंगा और आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप उसमें से करके ये अपना खुद रीडिंग कर लीजिएगा। जैसे अपने देश विदेश में क्या हो रहा है, ये ये आपको जानना है, जानकारी रखना है। हमारे देश विदेश में क्या हो रहा है जानकारी रखना है, किस में आएगा, ये हमारा आएगा नागरिकता में। बिल्कुल, हमारे देश विदेश में क्या हो रहा है, एक अच्छे नागरिक का क्या है कि मान लीजिए कोरोना बगल वाले देश में फैल रहा है, तो आप आज ही सतर्क हो जाइए कि कोरोना फैल रहा है। तो फिर हम आज से ही मास्क लगाना शुरू कर देंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि मास्क लगाइए और अपने सेविंग्स को बचा के रखेंगे। मतलब कि क्या है, हम सतर्क हो गए। देश विदेश देखो, आस पड़ोस में अगर आपके घर के आस पड़ोस में कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ खराब चीज़ें हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी वो हो सकता है, या आज हो या कल हो। फिर हमारा है अफवाह न फैलाएं और औरों को व्यक्तिगत मर्यादा का पालन करें। ये भी हमारे नागरिकता में भी आए, किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैल। एक अच्छे नागरिक की पहचान क्या है कि किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं फैलना चाहिए, और अगर कोई अफवाह फैला भी रहा है तो उसको सही जानकारी देना चाहिए कि ये गलत है। फिर हम देखेंगे हमारा क्या है, हमारा है फिर नेक्स्ट वाला, उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप न करें। हाँ, किसी के भी निजी जीवन में आप हस्तक्षेप न करें। ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा आएगा कि जो हम दूसरों के प्रति परवाह में आएगा। अनुशासन का पालन करें, अनुशासन का पालन है इसको ये हर किसी पर, मतलब कि जो पब्लिक प्लेसमेंट है वो चीज़ें हैं, एक अच्छे नागरिक की पहचान है कि वो अपना अनुशासन का पालन करे। विशेष ज़रूरतों वाले जिनकी उन पर व्यक्तियों का समझें। ये आप रख सकते हैं स्तंभ के। मैं आपको एक बार देख के बता देता हूँ कि कैसे कैसे रखना है। जो हमारी जिम्मेदारी है उसमें रखेंगे, जिम्मेदारी वाले कॉलम में रखेंगे। मतलब जो आपको लगता है इन छः उसमें से चार्ट से जो जो लगता है कि ये विश्वसनीयता का है, तो उसमें रखिए। आपको मैंने एग्जाम्पल और डेफिनेशन दिया है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जिम्मेदारी का जिम्मेदारी में रखें, परवाह करने वाले का परवाह में रखें, नागरिकता में रखें, निरपेक्षता का निरपेक्षता में, और आपको इसी में रखना है। ये आपका होमवर्क है। अच्छे से पढ़ें और सही से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। अगर आपको जो चीज़ समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि आईटीआई प्लेटफॉर्म आईक्यू आपको सिलेबस वाइज, लेसन वाइज, सारा सारा जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबका सिलेबस पूरा कराएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। ये मेरा वादा है, ये आईटीआई प्लेटफॉर्म आईक्यू टीम का वादा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।